श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रकट गुरु हरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। आज के इस सत्संग प्रवृत्ति में हम बाल घनश्याम के वन विचरण का आज प्रसार करेंगे। इससे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि बाल घनश्याम ने अपने गृह त्याग 11 साल की उम्र में गृह त्याग किया। एक अध्याय गृह त्याग का वहां पर अध्याय पूरा होता है। आज से दूसरा अध्याय उनका वन विचरण प्रारंभ होता है, जिसका मैं आज अपने सत्संग चैनल अपरू सत्संग के माध्यम से आज अपना सत्संग का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। मेरा पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी भाई बहन संबंधी हैं उन सबको अपना ये प्रसारित करें, ताकि भगवान स्वामीनारायण के बाल लीलाएं और उनके जो भी चरित्र हैं उन सब का ज्ञान उन सबको प्राप्त हो। ये मेरी सब आप सबसे प्रार्थना है। आज बाल घनश्याम गृह त्याग के बाद वन की यात्रा उनके प्रारंभ होती है, जिसमें इस एपिसोड में उन्होंने अपना नाम नीलकंठ वर्ण किया है। भयानक जंगल में एक बालक 11 साल की उम्र का तेज गति से नंगे पांव चला जा रहा है। शरीर पर केवल एक कौपीन नाम का वस्त्र उन्होंने धारण किया है और कंधे में मृगचम उन्होंने डाला है और हाथ में कमंडल लिए और दंड लिए हुए और गले में शालिग्राम और शास्त्र रूप एक ग्रंथ जो उन्होंने कपड़े में लपेट कर माला रूप अपने गले में धारण किया है, जिसको अपने साथ लेके वो हरदम चलते हैं और अपनी गति से धीरे धीरे वो आगे अपने प्रस्थान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सरयू नदी का जल स्तर बाढ़ के कारण काफी मात्रा में उफान पे था। बाल घनश्याम उन्होंने अपने आप को उस सरयू नदी में समर्पित किया और इस तरह जल में उन्होंने 50 किलोमीटर की यात्रा तय की और एक अमरापुर गांव के घने जंगल में उन्होंने अपने आप को उस जल से बाहर निकाला और पैदल ही उस घने जंगल की ओर नंगे पांव चलने लगे। थोड़ी दूर जाके उन्होंने क्या देखा कि जंगल में साधु बैरागियों की एक टोली वहां पर बैठी हुई थी। साधु बैरागी उन्होंने देखा एक बालक ब्रह्मचारी नंगे पांव चला आ रहा है। वो सोचने में विवश हो गए और उन्होंने एक साधु ने उन्हें पूछा कि आप इस घनघोर जंगल की ओर कहाँ जा रहे हैं। नीलकंठ वर्ण ने उत्तर दिया कि जहां पैर ले चले। उन साधु बैरागियों के जो महंत थे उन्होंने कहा, ये पैर तो आपके इस जंगल की ओर जा रहे हैं, तो क्या आप इस घनघोर जंगल में जाएंगे। तो नीलकंठ वर्ण ने कहा, हाँ मैं इस घनघोर जंगल में ही जाऊंगा। तो महंत उन्होंने कहा, देखो ये घनघोर जंगल भयानक प्राणियों से घिरा हुआ है। भालू, शेर, चीते, लकड़बग्गे यहाँ पर घूमते हैं। हम लोग भी अकेले जाने का साहस इस घने जंगल में नहीं करते। हम अपनी टोली के साथ यहाँ पे विचरण करते हैं, क्योंकि अकेले यहाँ पर वन में घुसना मौत के बराबर है। आओ हमारी टोली में शामिल हो जाओ और हमारे चेले बन जाओ। नीलकंठ वर्ण ने कहा, देखो मैं आप स्वयं एक टोली में चलने वाले, आप खुद एक डरपोक हैं, तो मैं आपके साथ निर्भय कैसे बन सकता हूँ। मैं अपना रास्ता
अकेला ही तय करूंगा और मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अब साधु संतों ने उस बालक के बारे में सोचा कि निर्भय ये चला जा रहा है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ साथ वन में चले। सारे साधु बैरागी उन्होंने अपने अपनी गठड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे चलने लगे। घनश्याम महाराज ने अपना अपना नाम बदलकर नीलकंठवर्णी रख दिया। नीलकंठवर्णी उस घने जंगलों में नंगे पांव कटीली झाड़ियों से गुजरते हुए शाम को एक साफ सी जगह पे रुके, जहां पर जल स्रोत का भी जगह थी। वहां पर उन्होंने रात को रहना उचित समझा और वहां पर वो रुक गए। सारे जितने बैरागी थे वो भी वहां पर रुक गए। बैरागियों ने अपने झूले से अपनी मोटी दरी चादरें निकाली और पेड़ की टहनियों पर उन्होंने उसको बांध दिया। सबने अपने अपने झूले टाइप के उसमें बांध के उसमें सोने लग गए। तो उनमें से एक संत ने कहा कि भाई हम आपके लिए भी एक झूला बना दें। तो नीलकंठवर्णी ने कहा, नहीं, झूला मैंने बचपन में बहुत झूला है, मैं अब झूले में नहीं झूलूंगा। साधु ने कहा, देखो ये घनघोर जंगल है, यहाँ पर नीचे सोने का मतलब है मौत को निमंत्रण देना। यहाँ पर घने भयानक जानवर, शेर, चीते, लकड़बग, भालू सब आते हैं, आप कृपया ऊपर आ जाइए। अब उन्होंने नीलकंठवर्णी ने कहा, देखो ये क्या है, यह आप अपना देहभास के कारण आप भय की भाषा बोलने लग गए हैं। तो आप नहीं जानते कि निर्भय क्या है, तो कृपया मैं अपना नीचे ही सो जाऊंगा। उन्होंने अपना मृगशम निकाला और जमीन पर बिछा दिया और बिछाने के बाद उसमें गहरी नींद में सो गए। आधी रात को क्या देखा कि एक चीत्कार से आवाज आई। उस आवाज को सुनकर जो संत बैरागी थे अपने झोलियों में सोए हुए थे, उन्होंने देखा और उठ गए, क्योंकि आवाज भयानक थी। उठ गए, नीचे उठकर अपनी झोली से देखा कि वहां पे लकड़बग्गा नीलकंठवर्णी की पदरावनी कर रहा है, उनके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उनको छू नहीं रहा है। उन्होंने उसको देखा, लकड़बग्गा की आंखें बड़ी लाल और सूरखोर की थी। उनको देखकर वो अपनी जीभ को ललचा रहा था। यह देखकर उन बैरागियों को बहुत डर हो गई और इस डर के मारे वो उनके गोत्र भी पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने जोर की आवाज लगाई कि नीलकंठ हमें बचाओ। यह ध्वनि जब तक कि शांत होती तब तक लकड़बग्गा नीलकंठवर्णी के पदरावनी कर वहां से जो घने जंगल की ओर चला गया। अब बैरागियों ने नीलकंठवर्णी ने सोचा कि ये निर्भय हैं और ये 100 डरपोक के साथ में रहने के बजाय हम निर्भय होकर रहें तो कितना अच्छा है, जिसका एहसास आज उनको हो गया। और ये सोचते सोचते वो रात को सो गए। प्रातःकाल नीलकंठवर्णी अपने शौच क्रिया के लिए शौच क्रिया से आए और अपना आके बैठे। जब वो आते तो जितने भी संत बैरागी थे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वो आए और उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने निर्भय होने का उनसे वरदान मांगा। तो आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने क्या सुना कि बाल घनश्याम ने उनकी जो यात्रा है वो अब वंश विचरण से प्रारंभ होती है और आगे चलकर उनकी जो यात्राएं हैं क्रमशः वो भी मैं आपको अपने सत्संग चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। मैं पुनः अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने भाई बहनों को जिनको भी आप आगे इसको प्रसारित करें, ताकि भगवान स्वामीनारायण के जो भी लीलाएं हैं और स्वामीनारायण और अक्षरधाम के मंदिर के जो भी कार्यक्रम है वो क्रमशः मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूं, आपको अवगत कराता रहूं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।